हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एम्पायर सीएसएम एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम केपलर्स के लॉज देखेंगे क्लास 10th के लिए, क्लास 11th के लिए, जो बहुत ही यूज़फुल है। ये जो हमारे पास जो वीडियो प्राप्त हुआ है वो हमें नासा की सिस्टम से प्राप्त हुआ है, इसलिए हम नासा की पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता है सन के अबाउट बहुत सारे अर्थ हो गया, अलग अलग मार्स हो गया, अलग अलग प्लैनेट्स घूमते हैं, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं। वो ऑर्बिट को नाम है इक्लिप्टिक प्लेन। इस प्लेन के अबाउट वो घूमते हैं। वो साल था 1957 का। उस समय के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था केपलर। केपलर ने अर्थ को देखा, अर्थ के माध्यम से उन्होंने सोचा। वो साल 1962 में वहाँ पर केपलर्स बहुत ही वहाँ पर युद्ध चल रहा था। इस युद्ध की परिस्थिति में केपलर्स ने खुद को शिफ्ट किया एक जगह पर जिसका नाम तो अभी डिस्कवर्ड नहीं हुआ, बट वहाँ पर उन्होंने शिफ्ट करा। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ से उसके बाद प्रयाग में वो शिफ्ट हो गए, जिनका नाम था जॉन केपलर। उनके बाद एक साइंटिस्ट आए टाइको ब्राहे। आपको वहाँ पर फ़ोटो दिख रही है उनकी, टाइको ब्राहे। उन्होंने भी अलग अलग के एक्सपेरिमेंट्स में लिया था, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे थे। तो हम केपलर्स के लॉज को पढ़ रहे थे। केपलर ने बोला था, केपलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था हमारा जो सन है, हमारी जो अर्थ है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमती है। और उन्होंने उस अर्थ की शोध लगाया, उस अर्थ के बारे में उन्होंने रिसर्च करी, और रिसर्च के माध्यम से उन्हें समझ में आ गया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, आपको सामने वो एक्सपेरिमेंट दिख रहा है। और उन्होंने देखा कि अर्थ, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, अर्थ के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं। उस ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं? इलिप्टिक ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है। अर्थ जो आती है 3rd नंबर पर आती है, सन से 3rd नंबर पर। वो खुद के साथ भी अबाउट, खुद के अबाउट भी घूमती है, और सन के अबाउट भी घूमती है। तो उसके बारे में उन्होंने स्टडी करी। इस स्टडी से उन्हें समझ में आ गया कि हम जो सोच रहे हैं वो सभी गलत है। और फिर उन्होंने और एक्सपेरिमेंट करा, और एक्सपेरिमेंट से समझ में आ गया कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड फिक्स अमाउंट ऑफ स्पीड से घूमती है, बट जब वो सन के पास जाती है वहाँ पर उसकी स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये आपको ग्रह दिख रहा है, उसका नाम है मार्स। मार्स जो है अर्थ से 2nd नंबर पर है या 1st नंबर पर है। ठीक है। तो ये भी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है। उसके बारे में कहा था हमें, जिनका नाम था टाइको ब्राहे। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो गया वो जॉन्स केपलर ने, तो ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स इज इक्वल टू इलिप्स कैसे हो गया? मतलब उन्होंने इलिप्स के बारे में बताया, इलिप्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। इलिप्स की प्रॉपर्टी होती है, इधर एक फोकाई होता है, इधर एक फोकस होता है। इलिप्स के 2 फोकस होते हैं और उधर उनका सेंटर होता है। ये आपको जो दिख रहा है, ये जो लाइन है, वो ज्वाइन करने वाली लाइन को ही हम क्या बोलते हैं? उसकी रेडियस बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है। इलिप्स की रेडियस बोलते हैं, रेडियस भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि वो इलिप्टिकल ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे घूम सकता है। ठीक है। ऐसे ऐसे घूमता है। उसकी इसेंट्रिसिटी कब 1 होती है? इसेंट्रिसिटी इलिप्स की क्या होती है बेटा? 1 होती है। हमने मैथ्स में पढ़ा था, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी 1 होती है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को माइनर एक्सिस बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, वर्टिकल लाइन मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन में जो आधा पार्ट होता है उसको हम सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, और ऊपर वाले में सेमी माइनर एक्सिस। तो उन्होंने क्या करा, केपलर्स का फर्स्ट लॉ बताया। केपलर्स ने, जॉन्स केपलर ने उनका फर्स्ट लॉ बताया। फर्स्ट लॉ कहता है अर्थ प्लैनेट ऑर्बिट अबाउट द सन इज एन इलिप्स, सन इज द सेंटर, इज ऑलवेज लोकेटेड एट द फोकस ऑफ द ऑर्बिटेड इलिप्स। मतलब वो कह रहा है इलिप्स है, इस इलिप्स के एक फोकाई पर, हमने फोकाई देखा था क्या होता है इलिप्स के फोकस, तो एक फोकस पर क्या है? हमारा सन है, और उसके अबाउट हमारा अर्थ घूम रहा है। वो केपलर्स का फर्स्ट लॉ था। फिर केपलर्स ने क्या बताया? केपलर्स ने सेकेंड लॉ बताया। केपलर्स ने सेकेंड लॉ में बताया कि ये जो अर्थ घूम रही है, द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग अ प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज ऑफ स्पेस ड्यूरिंग द इक्वल टाइम इंटरवल एज द प्लैनेट ऑर्बिट। मतलब जो ऑर्बिट के अराउंड जो सन एक फोकाई पर है, उसके अराउंड जो अर्थ घूम रही है,
वो इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कन्वर्ट करती है। सपोज उसने 1 मिनट में हाफ एरिया ये करा, तो उसमें भी हाफ एरिया भी वो काउंट करेगी। बट जब वो सन के बहुत ही पास होती है तो उसको हम बोलते हैं पेरीहेलिन, सन के दूर होती है तो उसको हम बोलते हैं एफिलियन। ठीक है, वो पोजीशंस होती है केप्लर्स के सेकेंड लॉ में। जब वो सन के पास होती है तो उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, हाई स्पीड पर होती है। फिर केप्लर्स का थर्ड लॉ आया, केप्लर्स का खुद का थर्ड लॉ डिस्कवर्ड करा। केप्लर्स का थर्ड लॉ क्या कहता है? केप्लर का थर्ड लॉ कहता है द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल टाइम पीरियड आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ देयर ऑर्बिट्स। मतलब वो बोल रहा है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके रेडियस के क्यूब के। वो उन्होंने यहाँ पर बताया केप्लर्स के थर्ड लॉ के अंदर। ये आप इमेज में देख पा रहे हो, मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी को 88 डेज लगते हैं अर्थ सन के अराउंड घूमने के लिए, एक चक्कर लगाने के लिए। अर्थ को 365 डेज, सैटर्न को 107 डेज। मतलब अर्थ को सबसे ज़्यादा डेज लगते हैं इस सन के अराउंड घूमने के लिए। तो उसके बाद आए आइजैक न्यूटन ने भी एप्पल्स के ग्रेविटेशन का शोध लगाया, ग्रेविटेशन के बारे में बताया। ग्रेविटेशन दो पॉइंट मासेस के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, उसके बारे में सर आइजैक न्यूटन ने बताया। वो फोर्स होता है F=G m1m2/r²। आपने देखा होगा। तो ये जो तस्वीरें हमें प्राप्त हुई है वो नासा की सिस्टम से प्राप्त हुई है, इसलिए हम नासा का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही हम 3D एनिमेशन इस चैनल पर लाते रहते हैं। साइंस के फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।